हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। बच्चों आप सबको पता है रेखीय त्वरण किसे कहते हैं। रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहा जाता है। और कोणीय त्वरण क्या है बच्चों, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसके पहले हमने रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध कराया था, जो कि होता है v बराबर ओमेगा आर, जहां v क्या है आपका रेखीय वेग और ओमेगा क्या है बच्चों कोणीय वेग। हम इसको क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि रेखीय वेग में ही परिवर्तन होगा तभी आपका रेखीय त्वरण निकल कर आएगा, और कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तभी आपका कोणीय त्वरण निकल कर आएगा। इसलिए बच्चों हम v बराबर ओमेगा आर लेकर चल रहे हैं, इसके बिना हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, एक समान वृत्तीय गति केंद्र O है। मान लीजिए प्रारंभ में वस्तु P पर है और बच्चों डेल टी समय पर Q तक जाता है, तो इसका कोणीय विस्थापन डेल थीटा हो जाता है और दूरी डेल S हो जाता है। R त्रिज्या का एक वृत्तीय मार्ग है जिस पर कोई वस्तु गति कर रहा है। ठीक है, माना कोई कण है, कोई वस्तु है, R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। उसका वेग यदि मैं कह दूं कि मान लीजिए यहाँ पर जो वेग है वेलोसिटी है v है, और कोणीय वेग क्या कहलाता है बच्चों, आप सबको पता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। समय के साथ कितना कोण में परिवर्तन हो रहा है, यानी विस्थापन कितना हो रहा है, वो उसका कोणीय वेग कहलाता है। इसके पहले मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया था, उम्मीद करता हूं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध आता है v बराबर ओमेगा आर। इसको हम क्यों ले रहे हैं तो फिर से बता देते हैं, क्योंकि रेखीय वेग में परिवर्तन होगा तो रेखीय त्वरण आएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण आएगा। इसलिए अपन v बराबर ओमेगा आर से प्रूव कर रहे हैं। t के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करने पर अवकलन का चिन्ह क्या होता है, d अपान डी टी। टी के सापेक्ष है तो d अपान डी टी हो जाएगा, d अपान डी टी। इधर भी है तो भी हो जाएगा बच्चों, इधर d अपान डी टी, और ओमेगा आर है तो ओमेगा आर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। पर ध्यान ये देना है आप लोगों को कि भाई साहब t के सापेक्ष है तो d अपान डी टी, x के सापेक्ष होता है तो आपका हो जाता d अपान डी एक्स, y के सापेक्ष होता है तो d अपान डी वाई, ये चीज होता है। अब यहाँ पर इसको रहने दीजिए, तो आपका यहाँ पे डी भी अपान डी टी हो गया, टी है बच्चों, ठीक है। और इधर आर जब आप बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपान डी टी, ठीक है। अब देखो बच्चों, समय के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ रेखीय वेग में परिवर्तन रेखीय त्वरण होगा। चूंकि यहाँ पर आप आर नियतांक लिख देना, आर नियतांक है, ठीक है, नियतांक है, मतलब हमें आर के सापेक्ष अवकलन करना ही नहीं, इसलिए उसको हमने बाहर ले लिया। अब किंतु जो आपका डी भी अपान डी टी है, ये है बच्चों आपका रेखीय त्वरण। ये है बच्चों रेखीय त्वरण। रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। वह जो आपका डी ओमेगा अपान डी टी है, ये आपका कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे बोलेंगे बच्चों कोणीय त्वरण। क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण। भाई रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण के नाम से जानते हैं। अब इसको हम एक समीकरण दे सकते हैं, समीकरण 1 में मान रख दें बच्चों तो आपका प्रूफ हो जाएगा। समीकरण 1 में मान रखने पर रख दो बच्चों मान, तो डी भी अपान डी टी ए हो जाएगा, और यहाँ पर आर हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। शब्दों में यदि हम आपसे कह दें तो इसका हो जाएगा, ए का मतलब होता है रेखीय त्वरण, ए का मतलब होता है रेखीय त्वरण, और आर है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, ठीक है। और बच्चों जो अल्फा है वो आपका कोणीय त्वरण है, ठीक। तो ये संबंध आ गया रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यूं आसानी से बन जाना चाहिए। बस 3 से 4 मिनट का वीडियो रहता है हमारा, ज़्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम होगी नहीं।
बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर सकते हो 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।